जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी। जस्ट अ मिनट। ये दो कार्ड उड़ गए थे बहुत जल्दी से। डिवाइन इनको बताइए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 27 दिसंबर के दिन। ये दो कार्ड आ गए हैं। ओके, तो लेट्स क्लेरिफाई दिस कार्ड्स। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। डिवाइन इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आप लोग किसी साइकिल से निकल रहे हैं। कोई 21-10-31-4 की एनर्जी है। मे भी आपके ऊपर राहु चल रहे थे, या फिर अगर आपके ऊपर इस वक्त राहु चल रहे हैं तो जो आप राहु से निकल जाएंगे तब ये सब होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, नंबर है आपके लिए 10, 8, 6, 3, 8, 5। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 36, 35 किसी की एज हो सकती है, 38 भी किसी की एज हो सकती है, 83, 85, 86 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बर्थ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्टी, आपके पार्टनर गिल्टी हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है। फ्रॉम द डैमेज, कोई नुकसान किया है इन्होंने आपका, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। ओके, आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, एंड नहीं है तो फिर ये बॉसी फिगर हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। तो जैसे ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो उसका गिल्ट है इनके अंदर। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो भी पेन आपको मिला है, जो भी डैमेज इन्होंने किया है, उसको ये जैसे उसको ठीक करने के मूड में है, उसको रिकवर करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, रेमिनिसिंग आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। तो पहले आप लोगों के बीच में यस, ये कोई एम्प्रर दिखाई पड़ रहा है, कोई एम्प्रर, कोई ऐसा व्यक्ति है। यस, ये आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी किसी बड़ी एज के व्यक्ति की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ मतलब यस, आपका दिल जीतना, आपका विश्वास जीतना, आपका प्यार जीतना, ये सब चीज़ें अब इनके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं है। मतलब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपका दिल जीता जाए, किस तरीके से आपको कन्विंस किया जाए, आपको फिर से पहले जैसा अपना कनेक्शन बनाया जाए। क्योंकि पहले आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कंपैटिबिलिटी थी, लेकिन अब दिख रहा है कि जैसे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। ओके, आप इनके बिना खुश हैं, आपको इनकी कमी नहीं फील होती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कहीं ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, 8, 10, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी है कि मे बी आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, आपने अपने पार्टनर को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। एंड मून का मतलब ये भी है कि आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। या फिर नेचुरल सी बात है कि आप टैरो देखते हैं, एंड टैरो देखने की वजह से आपको बहुत कुछ पता चल गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मतलब जैसे मरहम पट्टी करना चाहते हैं। ओके, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया है। इन्होंने आपको, ये आपको छोड़ के भाग गए, इन्होंने कोई धोखा दिया आपको, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं। तो गलती तो आपके पार्टनर की है। टॉवर का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आई मिस आउट, मतलब आपके इनके रिलेशनशिप पे टॉवर आ गया है। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे एंड आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया है। यस, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है जैसे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर इन्होंने आपको, आपसे मैरिज के प्रोमिसेस किए थे लेकिन इन्होंने उसको पूरा नहीं किया, जिसकी ये आपको छोड़ के भाग गए हो सकते हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई बहुत बड़ी। ओके,
कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ये सोच रहे हैं, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति जो है ये किसी दो लोगों के कांटेक्ट में हो सकते हैं या तो किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर ये चीज़ों को मैनेज कैसे करें। ओके, 639, 639 आपको दिख सकता है। 863, 863 आपको दिख सकता है। देखिए 369 वैसे तो होता है, लेकिन यहाँ पे 36 कोई मैनिफेस्टेशन थी आपके पार्टनर की, वो पूरी नहीं हो पाई है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी तरह के डिवोर्स केस में फंसे हैं। ओके, या फिर इनका डिवोर्स अभी क्लियर नहीं हो पाया है, या फिर ये दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, एंड इस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको भी बहुत वेट करना पड़ रहा है, एंड ये भी कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से निकल जाएं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे खुद भी लटके हैं, आपको भी लटका के रखा है, एंड ये बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं। 639 हर्मिट की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे काफ़ी बड़ी मुसीबत इन्होंने खड़ी कर ली है। मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी से या तो ये डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिवोर्स अगर ले लिया है तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों फंसे हुए हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, तो यहाँ पे रिवील की एनर्जी है। लेकिन ये चर्च की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में आ गए हैं, स्पिरिचुअल प्रिजन में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। यस, एंड ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। जैसे खुद को इनका दिल, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आई थी। हर्मिट का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। जैसे इन्होंने अपने अंदर झांक के देखा है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एंड ये खुद को कोस रहे हैं, खुद को पेन दे रहे हैं, एंड यस ये आपके सामने किसी तरह का कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं। जैसे चर्च में जाके क्या होता है वो, मुझे नेम नहीं आता है, कुछ बोला आता है, मतलब यीशु के सामने कि जो है आप ऐसा है वैसा है, मतलब अपनी अपनी जो भी क्राइम किया होता है उसको जाके बोल देना, कन्फेशन करना। यस, कन्फेशन करना। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। 8 8 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी। 8 10 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है, उनका सच ही आपको बताना चाहते हैं। यस, क्योंकि मदर फिगर ऊपर भी आई थी, तो ये मदर फिगर नेचर आपका हो सकता है। 8 10 18 मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। मे भी इन्होंने आपको गलत समझा था, किसी मदर फिगर ने इनको भड़का दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, आपको बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। 8 8 16 10 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, आपके पार्टनर किसी भी तरीके से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उलझन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कोई इंसान तड़प रहा है। कोई इंसान बहुत, जैसे जैसे आपने देखा होगा फिश होती है, उसको जब आप एक्वेरियम से बाहर निकाल दीजिए तो वो तड़पने लगती है, मतलब पानी की कमी या फिर ऑक्सीजन वॉटेवर। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह तड़प रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई बड़ी वाली। ओके, इरिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। तो जो आपकी जगह है, जो आपका लव है, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। एंड आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ये जैसे अपनी गलतियों पे बहुत बुरी तरह पछता रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने बिल्कुल इनकी शक्ल देखना तक बंद कर दिया है, एंड ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यस, एंड इसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आत्म मंथन कर रहे हैं, अपने अंदर अपने ही नेगेटिव साइड से फाइट कर रहे हैं। जैसे कि इनके मन में मल्टीपल थॉट आ रहे हैं, एंड ये लगातार उससे फाइट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अपने ही किसी शेडो साइड, जैसे किसी इंसान के अंदर डेविल जग जाता है, तो डेविलिश इन्होंने कुछ आपके साथ किया है। ओके,
जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 3 5 8 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यस, स्ट्रेंथ का मतलब इनके अंदर रिस्क लेने, इनके अंदर हिम्मत की कमी हो सकती है। मतलब कुछ हद तक मुझे कोई डरपोक इंसान दिखाई पड़ रहा है जिसने, जो सामने से आपके लिए फाइट नहीं कर सकता था। जैसे इनको या तो ये लग रहा था कि आप लोगों के बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, या फिर अगर इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड लिया तो फिर इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ जाएगी। तो इन्होंने कोई शॉर्टकट चूज़ कर लिया, इन्होंने सोचा आपको छोड़ के किसी और के साथ शिफ्ट हो जाएं, या फिर ये एकदम से आपको छोड़ के भाग गए। मतलब कुछ शॉर्टकट तरीका या सेफ साइड चलने के मूड में, ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े, ज़्यादा मुसीबतें ना आए इनको, इस वजह से इन्होंने कोई ऐसा रास्ता चूज़ किया जो बहुत ही कॉवर्ड वाला रास्ता था, कायरतापूर्ण रास्ता था। मतलब जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इवन जैसे कि ये आपकी नज़रों से गिर चुके हैं एंड इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये व्यक्ति आपका कार्मिक हो सकता है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपका कार्मिक चैप्टर इनके साथ क्लोज हो चुका है। 9 21 एंड 9 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, आपकी एनर्जी बॉसी दिखाई पड़ रही है। आप या तो अथॉरिटेटिव फिगर हैं या फिर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं। वो मैंने थर्ड टाइम बोला है क्योंकि मुझे कई बार ऐसा दिखा। नहीं तो फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो जिस वजह से ये आपकी नज़रों में गिर चुके हैं, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एक कार्ड। ए टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो क्या देना चाहिए भाई ऐसे टाइम पर? एस ऑफ पेंटिकल, ए टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो जो इन्होंने आपको दिया है वही आप इनको दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। मतलब आप अपनी वैल्यू पहचानें। ठीक है, जय माता दी।